कश्मीर का स्वर्ग पहलगाम एक बार फिर गोलियों से दहल उठा। जहां एक और देश गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर की वादियों को देखने उमड़ा था, वहीं दूसरी ओर छिपे बैठे आतंकियों ने बरसाई गोलियां और निर्दोषों को बनाया निशाना। लेकिन यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह था एक गहरा संदेश, भारत को, दुनिया को और शायद युद्ध को उकसाने की साजिश। जब भी कश्मीर में हिंसा बढ़ती है, उंगलियां एक साथ पाकिस्तान की ओर उठती है। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। सूत्र बताते हैं, हमला सुनियोजित था, सीमा पार से संचालित किया गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका सामने है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ आईएसआई ही नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति है जो पर्दे के पीछे रहकर खेल रही है, चीन। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ कोई नई बात नहीं। आर्थिक गलियारे की आड़ में चीन ने पाकिस्तान की जमीन, बंदरगाह और नीति सब कुछ अपने शिकंजे में ले लिया है। सीपीसी वो गलियारा जो चीन को अरब सागर से जोड़ता है, गुजरता है सीधे पीओके से। भारत का पीओके पर दावा और सेना की बढ़ती सक्रियता चीन के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। और अब बीजिंग अपने मोहरे आतंक और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। भारत अब चुप नहीं है। रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा, अगर पाकिस्तान पीओके नहीं छोड़ेगा तो भारत उसे लेकर रहेगा। सेना को खुली छूट है और कूटनीतिक स्तर पर भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। अब यह सिर्फ आतंक से लड़ाई नहीं, यह है एक निर्णायक मोर्चा, भारत की सीमाओं की रक्षा और अखंडता की लड़ाई। पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। आम जनता महंगाई से त्रस्त है और आईएमएफ की कड़ी शर्तों ने पाकिस्तान को झुका दिया है। ऐसे में चीन एक मित्र नहीं, बल्कि शिकारी बन गया है, जो पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी धरती को रणनीतिक अड्डा बनाना चाहता है। पीओके में भी बदलाव की बयार है। लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। वो जानते हैं, पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ पिछड़ा रखा, शोषित किया। अब वक्त है इतिहास को सुधारने का। पीओके भारत का था, है और रहेगा। और अब वो दिन दूर नहीं जब वहां फिर से तिरंगा लहराएगा। पहलगाम का हमला एक चेतावनी है, लेकिन भारत डरने वाला नहीं। चीन और पाकिस्तान चाहे जितना षड्यंत्र रच लें, भारत अब निर्णायक मोड़ में है। ये सिर्फ जवाब नहीं, ये अब हिसाब का